सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में बहिरात्मा अंतरात्मा को बताने वाला यह शास्त्र है। इसमें 13वां नंबर का श्लोक है, वो पढ़ते हैं हम कि बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दोनों आपस में, इनमें अंतर क्या होता है। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेत निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्मात् वियोजयति देहिनम। देहे, अब इसमें क्या बताया है, बहिरात्मा क्या मानता है और अंतरात्मा क्या मानता है। 3 प्रकार की आत्मा बताई ना, उसमें 2 संसार दशा में पाई जाती है, परमात्मा साध्य होते हैं। तो बहिरात्मा क्या है, देहे स्वबुद्धि ही आत्मानं युनक्ति एतेन निश्चयात्। एतेन यानी शरीर के साथ, देहे स्वबुद्धि ही, देह ने देह में, शरीर में, स्वबुद्धि अपनी आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा जो है वह निश्चयात्, निश्चय से आत्मानं, आत्मा को, स्वयं को, युनक्ति यानी जोड़ता है। किसके साथ, एतेन यानी शरीर के साथ। जो बहिरात्मा है वह, जो कि देह में ही अपनापन मानता है, अपने आप को शरीर के साथ जोड़ता है। जोड़ता यानी अपने आप को शरीर के रूप में ही देखता है, शरीर ही देखता है, शरीर की विशेषता, शरीर के गुण, उतने गुण अपने को मानता है। अपने हाथ पैर कैसे हैं, मजबूत हैं कि नहीं है। अपन लोग मजबूत हैं कि नहीं है। आप कमज़ोर हो कि मजबूत हो, मजबूत हो। आप सुंदर हो कि कुरूप हो, सुंदर है। लंबे चौड़े कैसे हो, अच्छे खासे हो ना, हष्ट पुष्ट, खाते पीते घर के। तो ये सब जो, ये थोड़ी बातें कही हमने, और भी जो इस प्रकार की बातें हैं तो वो सब किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित है। और उसको अपन गहराई से नहीं मानते हैं, यही है वास्तव में हम ऐसे हैं। आप जवान हो कि बूढ़े हो, जवान हो कि बूढ़े हो, हैं जवान हो ना अभी तो सब जवान है, बूढ़ा कौन होना चाहता है। तो जवान है, बच्चे भी नहीं हैं हम, बूढ़े भी नहीं हैं, हम क्या हैं, जवान हैं। तो ये जितनी मान्यताएं हैं, क्या है, शरीर में अपने आप को जोड़ा है। युनक्ति यानी जोड़ना, इस शरीर के साथ में अपन ने या बहिरात्मा ने अपने आप को जोड़ा, ये काम करता बहिरात्मा। और स्वात्मनि एव आत्मधि, आत्मधि यानी आत्मा में जिसकी बुद्धि है, धी बताया था ना आपको, अनंतानंत धी शक्ति, अनंतानंत ज्ञान शक्ति जिसकी है। तो धी यानी होता है ज्ञान। तो कह रहे आत्मधि, अब ये नाम दिया है अंतरात्मा का, जो आत्मा में धी रखता है, आत्मा में बुद्धि रखता है, आत्मा को जानता मानता है, उससे कहते हैं आत्मधि। विवेकी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी ऐसे शब्द हैं, तो वहाँ शब्द दिया आत्मधि। स्वात्मनि अपनी आत्मा में, वियोजयति देहिनम तस्मात् वह आत्मा में बुद्धि रखता है और क्या करता है, देह शरीर के संबंध से, वियोजयति अपने आप को शरीर के संबंध से पृथक करता है। एक युनक्ति, एक वियोजयति। युनक्ति यानी जोड़ना, वियोजित करना यानी दूर करना, अलग करना। तो एक जीव है जो जोड़ रहा है और एक है घटा रहा है। बताओ जोड़ने वाला अच्छा है कि घटाने वाला अच्छा है। अपन जोड़ रहे हैं रोज, दुकान में, घर में, परिवार में, बताओ जोड़ने वाला अच्छा है मामा कि घटाने वाला अच्छा है। जोड़ने वाला अच्छा है, आपस में एक दूसरे को जोड़ने वाला अच्छा है कि नहीं। घर परिवार जोड़ने वाला अच्छा है, हाँ तो बोलो। पैसे जोड़ने वाला अच्छा है, कषाय जोड़ने वाला, सामान जोड़ने वाला। जोड़ में लगे हैं कि छोड़ने में या अलग करने में लगे हैं। अपन जोड़ते हैं कि छोड़ते हैं,
इच्छा किस बात की ज़्यादा है? अपने को धन संपत्ति जहाँ भी जिस दशा में हो, भले यहाँ तक पहुँच जाओ रेडी, लेकिन पैसा जोड़ने की भावना है कि ठीक है जाने दो, सब्जी वाले ने 2 रुपये ज़्यादा मांगे तो जाने दो, है जोड़ने की ज़्यादा रहती। बच्चे को कि बालक को, युवा वृद्ध किसको? सबको। धन को जोड़ें, घर जोड़ें, लोग बढ़ें, फ्रेंड्स बढ़ें, परिवार बढ़े, सब बढ़े, यानी संसार की ही भावना है, संसार शरीर संबंधी ही जोड़ है। तो कहते हैं कैसा है ये? बहिरात्मा है। ये अपने आप को इस रूप और जो साधन सामग्री है ना उतने रूप ही जानते। पैसा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अपन बढ़ेंगे। पैसा बढ़ेगा तो अपनी इज्जत बढ़ेगी, अपना सुख बढ़ेगा। अपना घर छोटा से बड़ा होगा तो अपना सुख, अपना अस्तित्व, अपना नाम बड़ा होगा, बढ़ेगा ना, राइट। छोटे घर में है तो अपन छोटे आदमी, बड़े आलीशान महल में है तो अपन बड़े। ऐसे ही मानते कि नहीं? छोटे से कुछ ही लोगों का अपना संग है, थोड़ी लोग अपने को जानते हैं, 2-4, और बहुत लोग जानेंगे तो इसका मतलब अपन बड़े आदमी। तो पहचान बढ़ाने में, लोगों से मिलने में, बात करने में अपन क्या करते हैं? बुद्धि लगाते हैं। तो कहते हैं ये सब जो है शरीर संबंधित कार्य है, इसको बोलते हैं बहिरात्मा, अज्ञानी आत्मा। ये सब थोड़े समय का है और तो वास्तव में तुम्हारा है भी नहीं। जिससे तुम अपनी वृद्धि देख रहे हो वो वृद्धि तुम्हारी वृद्धि नहीं है। धन की वृद्धि तुम्हारी वृद्धि कैसे होगी? पैसा बढ़ेगा तो तुम कैसे बढ़ोगे? घर बड़ा बढ़ेगा तो तुम कैसे बड़े बनोगे? बताओ कैसे बड़े बनोगे? आत्मा हो ना, शरीर तक नहीं बढ़ता है, पता है? घर से, पैसे से शरीर तक नहीं बढ़ता है, इतनी बाहर जाकर के सोचता है आदमी। तो आचार्य तो अभी नज़दीक में ही सुचवा रहे हैं कि अभी हम पैसे की बाहर की महाअज्ञान की तो बात कर नहीं रहे, हम इधर थोड़े अज्ञान की बात करें। शरीर में ही अपनापन मानता हुआ अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को किसके साथ जोड़ा है? शरीर के साथ। कैसे पता चलेगा जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है हमने? इफ़ वी आर थिंकिंग जस्ट अबाउट द बॉडी, यदि हम इसके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपन इसको ही सब कुछ मानते हैं। मतलब हम कैसे उठें बैठे, कब सोएं, कब खाएं, कब दौड़ें भागें, मेरा दिल स्वस्थ रहे, मेरी हड्डी मजबूत रहे, मेरे कान, नाक, मुंह, बाल, गाल, खाल, चाल, दाल सब क्या रहें? एकदम ऐसे ऐसे रहें। जो जो काम कर रहे हैं उस हर काम का पर्पस कहाँ पे जाके टिका हुआ है? शरीर के ऊपर। क्या खाना? अभी 40 के बाद क्या चालू हो जाता है? पहले कोई ध्यान नहीं देता है, अभी ये संतरा खाना कि नहीं, पपीता खाना, कितना खाना, मौसम्बी, केला, ड्राई फ्रूट्स, कौन सा भोजन, कौन सा अनाज, कौन सी दाल, शक्कर, घी, तेल, तला गला, ये सब कब सोचना चालू होता है? 40, 45, 50 में आके अब बातें जो ना चेंज हो जाती है। इफ़ यू सी, जवानों की बातें सुनो, जवानों की बातें नहीं आएगी। कितनी बजे खाना, कौन सा खाना खाना, ये सब उल्हा सब चलता है। अपने आप के देख लो आप। लेकिन आप 40-45 की हो जाओ तो आपकी बातें बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? उस वक्त क्यों नहीं बदलती है? फोकस है उस वक्त धन पे फोकस था, अभी काय पे फोकस है? शरीर पे फोकस। तब भी धन भी काय के लिए चल रहा था? शरीर के लिए। लेकिन कुछ भी कर लो, ध्यान किस पे है? सारा का सारा शरीर के ऊपर। मर नहीं जाएं, जीते रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे दिखें, बढ़िया दिखें, आवाज़ अच्छी आए, सुगंध अच्छी आए, सब चीज़ें ले दे करके किसके ऊपर है? इसका मतलब हमारी बुद्धि बहिरात्मा जैसी है। हमने अपने आप को, अपने ज्ञान को, जो कि मालिक आत्मा था, उसको काय में जोड़ दिया है? शरीर में जोड़ दिया। शरीर की सेवा करने में
पूरा अपन ने अपने आप को जोत दिया है। किसकी सेवा करने, कौन किसकी सेवा कर रहा है? आत्मा इस शरीर की सेवा कर रहा है। अपने ज्ञान का प्रयोग अपन ने किस में किया है? शरीर में किया। तो इसका मतलब कौन सी बुद्धि है? बहिरात्मा। अंतरात्मा क्या करता है? वियोजयति, अलग करता है। नहीं, शरीर अपन नहीं है तो खाना नहीं खाता है क्या? अरे वाह, वो जानता है शरीर तो है ही नहीं, पैसा मैं नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ, परिवार में नहीं हूँ, शरीर के अंग उपांग में नहीं हूँ, मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो खा पाएगा क्या? भोजन करेगा? है नहीं करेगा। ऐसा विजय भैया बोल रहे भोजन नहीं करेगा, भूखा मर जाएगा। मरता ही नहीं, आत्मा तो मरता ही नहीं। भोजन तो भाई करा देना उसको, हो नहीं तो आप तो जान ले लोगे उसकी। भोजन करेगा। यदि घर गृहस्थी में है तो जो भी काम है, शरीर संबंधी क्रियाएं हैं, बोलना चालना उठना बैठना सोना, वो उसके भी होता है, परमात्मा के नहीं होता है। देखो, बहिरात्मा है और एक परमात्मा है, दोनों कंप्लीट है। एक संसार में कंप्लीट है और एक संसार से मुक्त मोक्ष में कंप्लीट है। लेकिन अंतरात्मा बीच की स्टेज है, वो मूविंग है। तो कहाँ से? बहिरात्म दशा से वो परमात्मा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ की क्रियाएं, यहाँ के भाव छूटते जाएंगे, लेकिन पूरे छूटे नहीं हैं। जिसके पूरे छूट गए हैं उनका नाम क्या है? परमात्मा। जिनका भोजन पूरे छूट गया है, परमात्मा। धन पूरा छूट गया है, परमात्मा। शरीर की क्रियाएं पूरी छूट गई है, परमात्मा। केवल शुद्ध विविक्त परमेष्ठी परात्मा, तो वो उनके लिए कहा था कि अंतरात्मा जो है चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उनकी बाहरी क्रियाएं पाई जाती है वैसी ही जैसे पहले थी, लेकिन अपने आप को शरीर से भिन्न मानना प्रारंभ किया है, उसे कहते हैं अंतरात्मा। देह से अपने आप को हटा रहा है। कैसे हटा रहा है? ये सब इसमें आगे आएगा। कैसे हटा रहा है? मैं देह नहीं हूँ। दिन भर में अपन कितनी बार सोचते हैं मैं देह नहीं हूँ? सुबह उठते से ये सोचते हैं देह में हूँ कि देह में नहीं हूँ। उठते से क्या ख्याल आता है? चलो अब नहाना है, बहुत देर हो गई, मंदिर जाना है, ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करते कि नहीं करते? अरे कभी तो करते हो, सुबह ही करते होंगे ना। मतलब सुबह उठते से नहीं, नहाए धोए, किसी ने कपड़े साफ़ किए, किसी ने घर में झाड़ू लगाई, कोई दौड़ के आया, कोई भाग के आया, कोई घूम के आया। ये क्या करके आए सुबह से? चलो सुबह सुबह याद नहीं आई, रात को सोते सोते अरे बहुत थक गए। कौन थक गया? थक गए हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पी करके, दूध पी के, चाय पी करके, कॉफ़ी पी करके, खा करके सो गए। तो किसके बारे में? शरीर। तो दिन भर में एक बार भी अपन ने देह से अपने आप को वियुक्त करने तक की नहीं सोची। तो इसका मतलब कोई वियोग नहीं चल रहा है, अच्छा संयोग चल रहा है, अच्छा जुड़ा हुआ। अंतरात्मा ऐसा नहीं करता। अंतरात्मा अपने आप को विचार करता है, जगाता है, आत्मा को जगा रहा है कि नहीं शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। समझ पाया? तो सोचना बीच में कभी मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को पर भूल चुके ना, तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। इनको देख करके याद आनी चाहिए, ये आत्मा है और ये आत्मा बता रहे हैं हम भी आत्मा हैं, हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम दो आँख वाले नहीं हैं, हम कान वाले नहीं हैं, हम ज़ुबान वाले नहीं हैं, नाक दांत मुंह चेहरा शक्ल इस सब वाले नहीं, हम कुछ और हैं। जैसा भगवान देख रहे हैं हमको, हम वो हैं। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की जय।